मैं ये कहना चाहता हूँ गणेश जोशी जी, कोरोना काल में जब लोगों को इनकी ज़रूरत थी, जनता को इनकी ज़रूरत थी, रक्षाबंधन में तो ये महिलाओं को भावुक कर देते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, मेरी पैंट फट गई है, मैंने गुब्बारे बेचे हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ 9 करोड़ की संपत्ति आई कहाँ से इनके पास? और दूसरा, जिस टाइम इन्हें जनता को देखना चाहिए था, जिस टाइम जनता को जरूरत थी इनकी, उस टाइम ये कोरोना काल में जमीन की खरोद फरोश का काम कर रहे थे और दानी दान में इनकी जमीनें चल रही हैं। आप ये देखिए, कोई निर्मला जोशी जी को भी दान में करता है। निर्मला जोशी जी अपने दामाद को दान में करती हैं, दामाद अपनी धर्मपत्नी को दान में करता है, धर्मपत्नी अपने भाई को मयंक जोशी को दान में करती है। तो ये दानी दान का जो सवाल चल रहा है, ये है क्या? ये तो जांच का सबसे बड़ा विषय है। सबसे बड़ा नेता गणेश जोशी है, तो सैन्य दान में भी सबसे बड़ा घोटाला कर रखा है। हाँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर जीरो टॉलरेंस सरकार अपने आप को बोलते हैं, तो भाई इस्तीफा दिलवाएं उनसे, गणेश जोशी से। गणेश जोशी जल्द इस्तीफा दें। नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूद संतेशनियाल बात करेंगे। आज जो है वो यहाँ पर समाज सेवी मनीष गुनियाल जी के द्वारा, जो कि लगातार समाज हित में अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहते हैं, चाहे वो गलों की पावर हाउस का मामला हो या चाहे कोई और भी जो है वो सामाजिक हित की बात हो, लगातार जो है वो अपने स्तर से आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज यहाँ पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई थी। आज जानने का प्रयास करेंगे गुनियाल जी, आज अपने यहाँ पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, क्या कुछ ये मामला है? देखिए, ये मामला गणेश जोशी जी का है, जो वर्तमान में मंत्री जी भी हैं। तो आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। तो इसमें मेरा कहना ये है कि इनकी जो 2007 से और अभी 2023 तक जो विधायक को तनख्वाह मिलती है, वो बनती है आपकी 36,54,000 रुपये। और इन्होंने 2022 में इन्होंने जो चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति ब्यौरा दिखाया, तो 9 करोड़ का दिखाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ गणेश जोशी से, इनके पास ये 9 करोड़ की संपत्ति आई कहाँ से? ये एक तो जांच का विषय है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ गणेश जोशी जी, कोरोना काल में जब लोगों को इनकी ज़रूरत थी, जनता को इनकी ज़रूरत थी, रक्षाबंधन में तो ये महिलाओं को भावुक कर देते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, मेरी पैंट फट गई है, मैंने गुब्बारे बेचे हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ 9 करोड़ की संपत्ति आई कहाँ से इनके पास? और दूसरा, जिस टाइम इन्हें जनता को देखना चाहिए था, जिस टाइम जनता को ज़रूरत थी इनकी, उस टाइम ये कोरोना काल में जमीन की खरोद फरोश का काम कर रहे थे और दानी दान में इनकी ज़मीनें चल रही हैं। आप ये देखिए, कोई निर्मला जोशी जी को भी दान में करता है। निर्मला जोशी जी अपने दामाद को दान में करती हैं, दामाद अपनी धर्मपत्नी को दान में करता है, धर्मपत्नी अपने भाई को मयंक जोशी को दान में करती है। तो ये दानी दान का जो सवाल चल रहा है, ये है क्या? ये तो जांच का सबसे बड़ा विषय है। सबसे बड़ा नेता गणेश जोशी है। आप पत्रकार के माध्यम से पता लगा हमें कि पत्रकार ने पूछा गणेश जोशी जी से, भाई कि ये सवाल आप में उठ रहे हैं, तो इनका जवाब क्या है? तो गणेश जोशी बोल रहे, मैं 4 बार का विधायक हूँ, 2 बार का मंत्री हूँ। इन्होंने तो सवाल के घेरे में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी को भी कर दिया है। 4 बार के सांसद योगी जी रह चुके हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जब गणेश जोशी बोल रहे हैं कि मेरे पास 4 बार का विधायक हूँ, 2 बार का मंत्री हूँ, मेरे पास इतना धन है, तो इनके पास कितना धन होगा? और धामी सरकार, जो जीरो टैक्स सरकार अपने आप को बोलती है, तो सबसे भ्रष्ट सरकार तो यही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे चल रहा है गणेश जोशी, खेला कर रहा है। इसमें कोई जांच का विषय नहीं है। अन्य दल कोई कर रहा है तो उसमें ED CBI सारी की सारी लग जा रही है। तो ये तो जांच का एक विषय है, इनके अधिकार में भी जांच हो ना। अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर जीरो टॉलरेंस सरकार अपने आप को बोलते हैं, तो भाई इस्तीफा दिलवाएं उनसे, गणेश जोशी से। गणेश जोशी जल्द इस्तीफा दें। इसमें एक हाई कोर्ट में PIL भी डाल रहा हूँ यही मैटर में। और दूसरा, मैंने इनकम टैक्स अधिकारी को भी एक एप्लीकेशन डाल दी है, उसमें भी जल्द जांच का हो जाएगा। और आने वाले टाइम में जल्द एक खुलासा कर रहा हूँ सैन्य दाम का भी, पत्रकार के माध्यम के सामने आऊँगा। तो सैन्य दाम में भी सबसे बड़ा घोटाला कर रखा है। एक 5 साल का फौज से भागा हुआ आदमी सैनिक की दिल की बात, दर्द क्या समझेगा? उन्होंने सैनिकों के साथ खिलवाड़ कर दिया, सैन्य दाम का मजाक उड़ा कर रख दिया है। मैं तो सैन्य दाम के बदले बोला था सैन्य हॉस्पिटल बना जाए, सैनिक स्कूल बना जाए, पर आप देखते हैं उसमें भी घोटाला कर रखा है। उसके भी जल्द कागज आने वाले हैं, उसका भी जल्द खुलासा करूंगा मैं। और मैं पूछना चाहता हूं गणेश जनता से, अब उनकी बहनें क्यों सवाल क्यों नहीं करती है गणेश जोशी? एक बार सवाल तो करें, कितनी संपत्ति? भाई तेरे पास संपत्ति कहाँ आई? हम मर रहे थे कोरोना काल में, हमारे बच्चे भूखे थे, हमारे आदमी बेरोजगार होकर घर पर बैठ गए, पर तू संपत्ति कमा रहा था। हमें भी कुछ राज बता दे, अपने भांजे भांजियों को, उनको भी कुछ नॉलेज आ जाए कि कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है।
तो जिस प्रकार से जो है वो आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है और उन्होंने जो अपना हलफनामा दिया था, तो कहीं ना कहीं जनता के पैसों का जो है वो पूरा जो है वो फ़ायदा, जो कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन का पूरा फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है वो मंत्री गणेश जोशी जी ने लिया है। इन्होंने मोदी के नाम से तो पूरा भरपूर फायदा ले रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी मोदी के नाम से फायदा ले रहे हैं। कोरोना काल में पता नहीं कितनों से पैसे उठवाए होंगे। आपका डीआईटी हो गया, हयात हो गया, कहाँ से उठाए, फंड उठाए, और वो फंड का दुरुपयोग करा इन्होंने जमीन फरोश का काम करा। जनता को जिस टाइम जनता को जरूरत थी उस टाइम तो करा नहीं। आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम देखते हैं, उसमें घड़ी मग्गे बांटने के लिए इनके पास धन आ रहा है। धन कहाँ से आ रहा है? तो ये धन का दुरुपयोग तो किया जा रहा है। इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया ना जनता को, खाली छतरी और मग्गे तक सीमित रख दिया है। विकास की कोई, आप पूरे मसूरी विधानसभा में आपने देखा होगा, मेरे ज्वलंत मुद्दे उठाए, और जनता को जवाब पूछना पड़ेगा गणेश जोशी से, स्वास्थ्य के हो। भाई इतना धन आया कहाँ से? कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लग गया? वास्तविक रूप में देखा गया है कि कई बार जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी आते हैं, चाहे मंत्री जी आते हैं, चाहे विधायक जी आते हैं, हर किसी के पास जो है वो ये विजन होता है कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने ये करा, मोदी जी की योजनाएं जो है वो, अभी बीच में कैंपेन भी चल रहा था कि मोदी जी की योजनाएं जो है गिनाई जा रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी नेता, किसी विधायक, मंत्री पास कोई विजन जो है वो पुख्ता है नहीं अपनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर कि इसका विकास किस तरीके से की जाए। उसके लिए कोई रीति नीति जो है वो इनके पास दिखती नहीं है। हर जगह हर किसी के जो है नेता के जो मुंह पे दिखाई देता है कि मोदी मोदी। तो मतलब ये सिर्फ जो है वो मोदी के नाम पे ही कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर चल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये 2024 में भी ये मोदी फैक्टर चल पाएगा? अरे सही बात तो है। हमारे मोदी जी ने भी तो बोला था कोरोना काल में, मोदी केयर फंड में पैसे डालो, गरीबों की मदद करो। और गरीबों की मदद तो इस तरह इनके नेता कर रहे हैं जो अपनी जेब भर रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद भर रहे हैं। मैं खुलकर बोलना चाह रहा हूँ, 2024 में कोई ऐसा एजेंडा नहीं चलेगा अगर जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को जवाब पूछना पड़ेगा गणेश जोशी जी से। भाई इतना धन आया कहाँ से? ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लग गया? जनता को भी तो बताएं। गणेश जोशी रोते हुए गणेश जोशी ने खूब बोला, मेरी पैंट फटी है, मैंने साइकिल चलाई, मेरे कपड़े फट गए, मैंने गरीबी देखी, मैंने गुब्बारे बेचे। तो जनता को ये चीज़ भी तो बताएं, अपनी बहनों को बताएं, अपने भांजे भांजियों को बताएं कि मेरे पास कुबेर का खजाना यहाँ से आया तो तुम भी यहाँ से कमाओ। और जल्द मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ, गणेश जोशी अगर शर्म बची हुई है तो अपने पद से इस्तीफा दे। ये थे हमारे साथ जो है वो समाज सेवी मनीष गुनियाल, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है और डबल इंजन का जो है वो पूरा लाभ यहाँ पर जो है मंत्री गणेश जोशी के द्वारा लिया गया है। जिस प्रकार से जो है वो यहाँ पर नेगी जी ने भी आरटीआई मांग कर और सारी जो है वो दस्तावेजों के साथ, इसका जो है प्रमाण के साथ जो है उसको खुलासा किया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि नेताओं के पास जो है वो विधानसभा का या फिर जो है राज्य के लिए विकास की नीति के लिए कोई जो है वो पुख्ता जो यहाँ पर जो है वो मैप नहीं है। लेकिन हाँ, अपने विकास के लिए इनके पास जो है पूरी रीति नीति, रणनीति पूरी तैयार रहती है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने में आया है कि अगर यही घोटाला जो है वो कांग्रेस का सामने आता तो आज जो है वो सीबीआई और ईडी जो है उसमें अभी तक सम्मिलित हो चुकी होती, जिस प्रकार से जो है वो हरक सिंह रावत के ऊपर जो है वो बिठाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार है तो पूरा फायदा जो है वो यहाँ पर उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं लगता है कि मिलेगा, और तभी जो है वो इन पर जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा जो है वो समाजसेवी मनीष गुनियाल का कहना है। आखिर सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ इसमें होता है, जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया है कि कोविड काल में भी यहाँ पर कितना जो है वो धन यहाँ पर मोदी केयर फंड में डाला गया था और कितने लोगों ने सेवा करी, लेकिन उसके बाद भी जो है ये नेताओं ने अपने ही जो है वो कोटे पूरे करे और बाकी जनता की तरफ देखा भी नहीं है। तो ये हमारे साथ मनीष गुनियाल, हमने जो है वो प्रयास किया कि जो भी इनके विचार हैं, जो भी इनकी भावनाएं, वो आप तक जो है वो अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं तेजुनियाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।